सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हम्माद गज़नवी ने कहा है कि इमरान खान जब भी अडियाला जेल से बाहर आएंगे, फौज से डील के जरिए ही आएंगे, वरना बकिया जिंदगी वहीं गुजारेंगे। लेकिन उनका कहना था कि तल्ख़ हकीकत यह है कि अभी तक इन्हें फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी डील की ऑफर नहीं की गई, चाहे मौसूफ इस हवाले से जितने भी दावे करते रहें। रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में हम्माद गज़नवी कहते हैं कि दागों की तरह डील भी अच्छी होती है, लेकिन इमरान खान को अभी तक कोई डील ऑफर नहीं की गई। उन्होंने इस तासुर की सख्ती से नफी की कि फौज की जानिब से इमरान खान को डील की पेशकश की गई है, लेकिन वो उसूलों पर डटे हैं और अवाम की खातिर समझौता करने से इनकारी हैं। हम्माद गज़नवी बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में इमरान खान के लिए हमदर्दियां रखने वाली एक तहम्मुल मिजाज खातून से समझने की कोशिश की कि वो क्या नजरिया है जिस पर डटे रहने की वजह से इमरान खान जेल में हैं। हम्माद के बकौल आजकल सियासी गुफ्तगू ज्यादातर फेफड़ों के जोर पर की जाती है, दलील भी फेफड़ों से दी जाती है और शऊर बांटने का काम भी इन्हीं से लिया जाता है। इन हालात में सियासी गुफ्तगू से परहेज दानाई का मजहर है, लेकिन कभी कभी किसी बज़ाहिर माकूल शख्स को देखकर आप ये रिस्क लेने पर आमादा हो जाते हैं। वो बताते हैं कि पिछले हफ्ते हमने ये रिस्क लिया और अज़मा नसीम नामी खातून से इमरान खान की सियासत समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अज़मा हमारी बेगम साहिबा की कनियड कॉलेज के ज़माने से सहेली हैं। उनके वालिद फौज का हिस्सा रहे। शादी के बाद वो खाविद के हमरा तुर्की जा बसी और ताहाल वही मुकीम हैं। सियासी तौर पर वो इमरान खान की हामी हैं। सियासी गुफ्तगू के दौरान ना इनकी रगें फूलती हैं, न कफ उगलती हैं, तहम्मुल से बात सुन भी लेती हैं। हमने सोचा इन कवाइफ की हामिल शख्सियत से मकालमे का मौका दोबारा जाने कब मिले, सो हमने नदीदों की तरह इनसे बातें की। पहले उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरी कदरों और जमहूरी इदारों के जवाल पर सैर हासिल गुफ्तगू की, पार्लियामान की बेतौक़ुरी और रिवायती मीडिया के नाकाबिल रश किरदार का अहाता किया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लत्ते लिए और फिर इस आहनी हाथ को खून आलूद करार दिया जो सियासी मुखालिफिन से निपटने के लिए इस्तेमाल होता है। हम्माद गज़नवी के बकौल अज़मा खातून की अक्सर बातें माकूल थीं और इनसे इख्तिलाफ की गुंजाइश कम कम थी। आखिर में उन्होंने यकीन से हुक्म सादिर किया कि जो मौजूदा निज़ाम के खिलाफ शमशीर उनिया नहीं है, वो इस जुर्म का हिस्सा हैं। इनसे पूछा गया कि इमरान खान जिन बाजुओं के कांधों पर सवार होकर वजीर आजम हाउस पहुंचे थे, इस बारे में आपका क्या नुक्ता नजर है। खातून ने तुरंत जवाब दिया कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बना सकते। उनसे पूछा गया कि आप बाजवा दौर में उनकी हिमायत क्यों कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें हमने हाल ही में समझी हैं और ये शऊर भी इन्हें इमरान खान ने ही दिया है। जब खातून से पूछा गया कि क्या इमरान खान अपने खालिक से झगड़े के नतीजे में जेल पहुंचे हैं या वो किसी उसूल पर खड़े हैं, तो उन्होंने फरमाया कि इमरान अपने उसूलों पर डटे रहने के बाइस अडियाला जेल में कैद है। वो भी डील करके बाहर जा सकते थे, मगर वो चाहते हैं कि कानूनी रास्ते से बाहर आएं। जब पूछा गया कि क्या कानून का रास्ता रावलपिंडी से होकर जाता है जिससे खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस पर मौसूफा फरमाने लगी कि इस मुल्क में कवानीन पर खाक अमल होता है, कानूनी रास्ते से इमरान खान कैसे जेल से बाहर निकलेगा। हम्माद गज़नवी के बकौल उनके जहन में मौजूद सवालात ये थे कि क्या इमरान जमहूरियत के सिपाही हैं जो इनकी फौज के साथ लड़ाई है, क्या वो आइन के मुहाफिज हैं जिस पर उनका फौज के साथ इख्तिलाफ हुआ। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं, चुनाचे इमरान खान फौज के कंधों पर बैठकर ही तो इख्तिदार में आए थे। हमने खातून से ये समझने की कोशिश की कि अगर इमरान खान हुकूमत में आए तो लोगों की इनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उनके बकौल उन्होंने ये मामला इमरान खान की पिछली वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक दिहाई की कारकर्दगी की रोशनी में समझाने की कोशिश की। हम्माद गज़नवी बताते हैं कि इन सवालात के जवाब में इमरान की हिमायती खातून ने बताया कि इमरान तबकाती लड़ाई में निचले तबके के साथ खड़े हैं। वो निचले तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं और इसीलिए इनकी इक़्तिदार में वापसी जरूरी है। खातून के मुताबिक खान साहब की जानिब से बतौर वजीर आजम माजी में सेहत कार्ड और लंगर खाने जैसे इकदाम इसी हदफ के ताक़ुब में उठाए गए थे। हम्माद बताते हैं कि हमारी गुफ्तगू यहाँ तमाम हुई। इमरान की एक मोतदिल, माकूल और मुतवाज़न हामी की राय हमने पूरे इखलास से आप तक पहुँचा दी। आप इससे जो चाहें नतीजा अक्स कर सकते हैं। हम सिर्फ एक नुक्ते पर इजहार राय करेंगे, यानी इमरान डील नहीं करेंगे। इन सब बातों से हटकर कोई इन्हें डील ऑफर कर भी रहा है कि नहीं,
इसकी जरूरत भी समझी जा रही है कि नहीं। इसके लिए रियासत पर कोई दाखिली या खारिजी दबाव भी है कि नहीं। एक गिरफ्तार सियासतदान जेल से बाहर आने के लिए जो भी रास्ता निकालता है, उसके मुखालिफिन इस रास्ते के लिए डील का मनफी लफ्ज इस्तेमाल करके सियासी बयानियां तख्लीक कर रहे होते हैं। तारीखी तौर पर देखें तो अंदाजा होता है कि सियासतदानों को जब ताकत के जोर से बांध लिया जाता है तो वो मकर करते हैं, इन्हें चक्कर देते हैं, उच्चा देते हैं, सादे लफ्जों में सयाद को बेवकूफ बनाकर आजाद हो जाते हैं और जैसे ही पहला मौका आता है माहिदा तोड़ते हैं, शराइत पसे-पुश डालते हैं और अपने सियासी हदफ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हम्माद गजनवी कहते हैं कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने मुख्तलिफ मौक़ों पर यह डील की और फिर पहला मौका मिलने पर डील देने वालों से हिसाब चुकता कर दिया। नवाज शरीफ ने तो डील करने के कुछ माह बाद ही बाजवा और इमरान दोनों की छुट्टी करवा दी थी। हमने ये बात अज़मा नामी खातून के भी गोश गुजार की, मगर उन्होंने फरमाया कि कप्तान अपने नजरिए पर डट के खड़ा है और कभी डील नहीं करेगा। हमने उनके जज्बात के एहतराम में मुस्कुराने पर इक्तफा किया, मगर दिल ही दिल में कहा कि इमरान जब भी जेल से बाहर आएगा डील करके ही आएगा, आप बस देखते जाइए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।